चौपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ में आप सबका स्वागत। नमस्कार। आज खबरों की खबर में चौपाल में हम बात करते हैं आपदा की। आज है 5 अगस्त। 5 अगस्त इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ष आज ही के दिन उत्तरकाशी के धराली में भारी आपदा आई थी। बेटा स्थानीय तमाम लोगों के घर, होटल, जान माल की भारी नुकसान हुआ था और आपदा में मुआवजा के नाम पर जो सब कुछ उनको मिला धराली के लोगों को, वो तो जख्म है। आज भी वो जख्म बाकी हैं और मुआवजे के नाम पे तो उनका मजाक उड़ाया गया है। लाखों करोड़ों रुपये का जिनको नुकसान हुआ उनकी भरपाई सरकार नहीं कर पाई और ना ही उस क्षेत्र में कोई ऐसा काम हो पाया कि धराली के लोगों को उससे कुछ भविष्य अपना सुरक्षित होता हुआ दिखा हो। यहाँ तक कि सेना चट्टी हो और हर्षिल, आज तो हर्षिल भी खतरे की जद में आ गया। जिस प्रकार से पानी नदी का हर्षिल के ऊपर झील बनने से बिल्कुल हर्षिल को छूते हुए चल रहा है, किसी भी इस वक्त वहाँ बाहरी दुर्घटना घट सकती है। यही हाल थराली का है और जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से खबर आ रही है, हमारी सैकड़ों सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, मलबे से पटी पड़ी हैं, पुल बह रहे हैं, पुलिया बह रही है। रुद्रप्रयाग में मोरखंडा में पुलिया बह गई और लोग ट्रॉली से अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। आज एक सवाल है कि उत्तराखंड तो आपदा के लिए बहुत, मैं समझता हूँ, संवेदनशील नाजुक स्थिति में हमेशा रहा है। बेशक देश के अन्य भागों में भी आपदा में इस मानसून में भारी तबाही आई है। असम के तो रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य देखने को मिल रहे हैं। केरल में भारी नुकसान हुआ है, परंतु एक चीज पे आश्चर्य होता है। आज तमाम टेक्नोलॉजी हमारे पास है, स्पेस साइंस हमारे पास है और एक से एक सैटेलाइट हमारे पास हैं, पर क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता कि आपदा से, अतिवृष्टि से होने वाली जान और माल की हानि को हम कम कर सकें? क्या जलवायु परिवर्तन से होने वाली घटनाएं बताई जाती हैं ये कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, और क्योंकि हम हिमालय क्षेत्र में हैं, हमारे यहाँ भी जलवायु परिवर्तन से बहुत भारी प्रभाव पड़ा है। लगातार कटने वाले पेड़, जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार 40,000 हेक्टेयर भूमि जो है, 45,000 हेक्टेयर भूमि वनों की कम हुई है। ये ऐसे डेटा हैं जो डराते हैं, पर जो वास्तविकता है वो ये भी है कि निरंतर बादलों का फटना, अतिवृष्टि का होना, जहाँ जलवायु परिवर्तन का एक प्रतीक है, वहीं हमारे वैज्ञानिक
हमारी मेट्रोलॉजी विभाग, हमारी स्पेस साइंस क्या कुछ ऐसा राह नहीं निकाल सकते कि इस जान माल की हानि को हम कम करके आ सकें? हमने 2013 की महाप्रलय केदारनाथ की भी देखी थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को अपनी जान धोनी पड़ी, जानों को धोना पड़ा है। 13 का वो दिन शायद ही कोई भूल पाएगा। बादल फटने की वजह से केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटने के कारण पानी तेजी से नीचे आने लगा था। उस दिन ये महाप्रलय सब कुछ बहा ले गया, सिवाय केदारनाथ। मेट्रोलॉजी विभाग, वो स्पेस साइंस क्या हमें ऐसा रास्ता नहीं दिखा सकता कि हम जान और माल की हानि को कम कर सकें? धराली की घटना 5 अगस्त को हुई थी। और केदारनाथ की घटना 2013 में हुई थी। यदि अब तक इन आपदाओं में मारे जाने वालों की गिनती की जाए पिछले 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, तो ये सैकड़ों नहीं हजारों भी बैठ सकती है। और सरकार का जो इस संबंध में आंकलन है, व्यवस्था है, बचाव है, संरक्षण है, संवेदना है, वो सब असफल है। लगता यह है सरकार ने जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अरे भाग भाग! ओ भाई रास्ते की व्यवस्था करो यार। भाग भाग भाग! अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया। अरे इसको भी खींच ले। अरे हम 2013 की आपदा में मारे गए लोगों को, तमाम आपदा में मारे गए लोगों को जहां अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के थराली और धराली, उत्तरकाशी के धराली और चमोली के थराली में मारे गए लोगों को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह उम्मीद करते हैं कि हमारी उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ये निरंतर प्रतिवर्ष होने वाली बादलों की फटने की घटनाओं पर, अतिवृष्टि की होने वाली घटनाओं पर कोई ऐसा रिसर्च कर कोई ऐसा हल निकालेंगे वैज्ञानिकों को साथ लेके, जिससे भविष्य में होने वाली जान माल की हानि को हम कम कर सकें। और ये भी मांग करते हैं कि उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार से आपदा के मद में उदारता पूर्वक कोई ऐसा पैकेज प्राप्त करने में सफल होगी जो कोई स्थायी समाधान, चाहे वर्णावत पर्वत का हो, धराली को बचाने का हो, हर्षिल को बचाने का हो, स्यानी पट्टी को बचाने का हो, या दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए, रोकथाम के लिए कोई वैज्ञानिक तरीके से, भूवैज्ञानिक तरीके से कोई ऐसा हल, कोई समाधान स्थायी रूप का निकालने में सफल होगी। ये मांग हम उत्तराखंड सरकार से करते हैं कि केंद्र सरकार से इस संबंध में कोई विशेष आपदा पैकेज प्राप्त करने का प्रयास तेजी से करेंगे। और वो लगता यह है कि केंद्र सरकार हमारी उत्तराखंड सरकार की इस मांग को स्वीकार भी करेगी, ऐसा हमारा मानना है। आज उत्तराखंड में चौपाल के साथ, न्यूज़ पॉइंट के साथ बस इतना ही। नमस्कार।